आप सब महानुभावों का स्वागत है। कांग्रेस का जैसा स्वभाव रहा है समाज को तोड़ने का, देश के खिलाफ एक गतिविधियां करने का, उसका एक ताजा उदाहरण आज आया है। गोविंद सिंह जी डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि मदन दिलावर का दिमाग दिव्यांग हो गया है, दिव्यांग। मैंने कल एक पत्रकार से जयपुर में कहा था, वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कुछ लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते। मैंने कहा कि वो नहीं मानते हैं तो उनकी वंशावली, जो वंशावली लिखने वाले लोग हैं, उससे पता किया जा सकता है, या वो उसको भी नहीं मानते तो उसका डीएनए चेक कराया जा सकता है। और उन्होंने इस बात को आदिवासी से जोड़ने की कोशिश की। इस देश में रहने वाले चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, जवान हो, सभी हमारे लिए सम्माननीय हैं। विशेषकर आदिवासी समाज के लोग हमारे श्रेष्ठतम लोग हैं, जिन्होंने आज तक वृक्षों की रक्षा कर हम सब लोगों को प्राण वायु देने वाले पेड़ों को जिंदा रख के उनका रक्षा करके पूरे समाज, प्रदेश और देश की रक्षा की है। और उसके कारण से हम सब लोग जिंदा हैं। शायद वह वनों को नुकसान पहुंचाते और वनों को लगाते नहीं, आज हम इस तरह से नहीं बैठे होते। इसलिए मेरे को ये कहने में कोई ये अतिशयोक्ति नहीं है कि आदिवासी समाज के लोग समाज के यानी हिंदू समाज के श्रेष्ठतम लोग हैं, जिनका जितना सम्मान किया जाए उतना कम होगा। कांग्रेस ने 2-3 तरह से देश को बर्बाद करने की कोशिश की। आपने सुना होगा विलायती बंबू ला करके हमारी करोड़ों हेक्टेयर जमीन को बर्बाद कर दिया। शायद उस पर हम उस जगह को ठीक करके अच्छा खाद्यान्न प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उससे देश को वंचित रख दिया। उस जमीन को बंजर बना दिया। आप सब देखते होंगे विलायती बबूल को, उसका क्या हाल हो गया। सफेदा पेड़ जिसको हम कहते हैं, इसको यूकेलिप्टस भी कहते हैं, इस पेड़ को लाया गया और कहा गया कि इसकी खेती करिए, बगीचे लगाइए, बाग लगाइए। उन्होंने हमारी जमीन का काफी पानी सोख लिया, क्योंकि सफेदा का पेड़ 1 घंटे में 36 लीटर पानी जमीन से लेता है। बहुत पेड़ लगाए, फिर मजबूरी में सरकारों को कहना पड़ा कि इस पेड़ों को उखाड़ना चाहिए, लगाना नहीं चाहिए। इसे भी खूब बर्बाद हुई। अगला है क्योंकि हमारी भारत माँ पर जो पैदा होने वाली गौ माताएं हैं, जिनको हम माता बोलते हैं, और माँ इसलिए बोलते हैं कि 24 घंटे ऑक्सीजन देती है और हमको दूध देकर के स्वस्थ रखती है। उसका मलमूत्र तक भी हमारे लिए उपयोगी है, और आने वाले समय में हमको गौमाताएं बचा सकती है, क्योंकि जैविक खेती नहीं होगी तो धरती माता जवाब दे देगी, उर्वरा शक्ति जवाब दे देगी, तो खाद्यान्न पैदा नहीं होगा। इसी केस में हमने कुछ कोशिश की है कि पढ़ाने वाले शिक्षक विद्यालयों में मोबाइल ना ले जाएं, क्योंकि मोबाइल ले जाने से कई बार जो असमय उनकी घंटी बजती है तो पढ़ाई बाधक होती है। इसलिए कोशिश हमने की कि जो संस्था प्रधान है उसके पास मोबाइल रहेगा, और कोई ले भी आता है तो उसके रेक में रख देगा, और कोई इमरजेंसी होगी तो जो उसका प्रिंसिपल होगा वो अध्यापक को सूचना देगा। दूसरा हमने ये भी कहा है कि अध्यापक जिस पाठ को पढ़ाने वाले कल, वो आज पढ़ करके जाएं,
तो अच्छा रहेगा। ये कोशिश हमने की है और कोशिश ये कर रहे हैं हम लोग कि नो बैक डे है वो एक तरह से हमारा संस्कार डे बन जाए, इस प्रकार का प्रयास हमारा है। सर 2018 से जो थर्ड ग्रेड के शिक्षक है उनकी कोई ट्रांसफर प्रक्रिया नहीं हुई है, तो उससे काफी जो शिक्षक है वो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि थर्ड ग्रेड टीचर्स को सब पता है कि उनकी पोस्टिंग उसी जिले में होती है हमेशा। सर प्राइवेट एक मिनट, उसी जिले में होती है। सेकंड ग्रेड का संभाग में होता है और फर्स्ट ग्रेड का राजस्थान भर में हो जाता है, ये पहले से ही है। और यदि हमारा मंत्रिमंडल निर्णय करेगा उनका ट्रांसफर ना से करेंगे। कांग्रेस ने भी नहीं किया, बीजेपी ने भी नहीं किया पहले। तो सर बार बार पॉलिसी बनाने की बात क्यों करते हैं? पॉलिसी बन रही है, पॉलिसी बन रही है। हमारा तो अभी 6 महीने ही नहीं हुए, सरकार को बार बार कब कर दी, इस काल में तो हमने अभी की है। कांग्रेस ने भी किया। उनकी तो बातें में कुछ, उनके बारे में तो क्या कह सकता हूँ। सर ये थर्ड ग्रेड टीचर के लिए जो 50% महिला हुआ आरक्षण किया है, इसका यूथ में वो आक्रोश है, इसका वो नाराजगी। देखो उसके पीछे यही हमारा भाव है कि जो बच्चे अपनी माँ को छोड़कर घर से आते हैं तो स्कूल में छोटे बच्चों को माँ का एहसास हो, ऐसा लगे कि जैसे हम माँ की छाया में पढ़ रहे हैं। और इसलिए थर्ड ग्रेड टीचर्स में हमने सरकार ने 50% आरक्षण दिया है। 33% तो पहले ही था, हमने एकदम 55% नहीं, 50% नहीं दिया, हमने तो 17% बढ़ाया है। जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर है उसको उठाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर आज आप देख रहे हैं कि सत्रांक जो परीक्षा के होते हैं, सत्रांक सेशनल जिसको कहते हैं, वो 20 में से जो अंक आते हैं वो सामान्यतः 15 से 20 में हमारे अध्यापक नंबर देते हैं। हमको इससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमने तय कर दिया कि जितने परसेंट सत्रांक में आप नंबर देंगे उतना थ्योरी में भी उतना उसका आधा % थ्योरी में भी आना चाहिए। जैसे 20 में से 20 दे दिए तो इधर 80 में से 40 तो आना ही चाहिए, नहीं तो उधर 20 आ जाते हैं और इधर 13 आ जाते हैं, 33 से पास हो जाता है। इससे शिक्षा का स्तर गिरता है। अब हमने कहा कि यदि आप इतने % आपके बच्चे नहीं लाते जो पढ़ाता है तो उस टीचर से पूछताछ होगी कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। और आपका उसी कारण देख रहे होंगे अभी बार सर्वाधिक रिजल्ट रहा है, अभी तक के परिणाम जो थे उससे इस साल ज्यादा रहा है, क्योंकि 3 महीने पहले मेरे आते मैंने यही की बात कही कि हम सत्रांक में जितने नंबर दोगे उसके 50% थ्योरी में आना जरूरी है। हमारे ऐसे स्कूल है जो केवल सेवा कर रहे हैं, उनके पास कोई पर्याप्त धन नहीं है, वो 10,000, 5,000, 7,000, 8,000 साल की फीस लेते हैं। उनको घर चलाना वाला भी, हाँ 97% ऐसे हैं, ये सब सेवा कर रहे हैं, इनको घर चलाना मुश्किल हो रहा है। और ये मैं कह रहा हूँ पढ़ा करके ये आप समाज का ही भला कर रहे हैं और सरकार का भी सहयोग कर रहे हैं। मैंने कहा 97, आप 97% समझे ना, कुछ 2-3% हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो इतना फीस ले जिसको अफोर्ड किया जा सके। राजस्थान के शिक्षा मंत्री जब ये बयान दे रहे हैं कि 97% सेवा कर रहे हैं तो फिर फीस बढ़ा देंगे। इसका मतलब मैं कहूँ सेवा करने वाले लोगों को भी वो गड़बड़ है, ये कहूँ सेवा कर रहे हो, करना पड़ेगा, सेवा कर रहे हैं। हम राजस्थान सरकार 82 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं और प्राइवेट 85 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब अनावश्यक भी उनके दोषारोपण करूं, कुछ लोग हैं जो ज्यादा फीस ले रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए, उससे प्रेम से ही बात करेंगे, नहीं तो कानून का सहारा लेंगे। सरकारी स्कूलों में ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती है, बच्चे प्राइवेट स्कूल में सरकारी स्कूल में नहीं है? ऐसा नहीं है, उनके जो स्कूल प्राइवेट स्कूल है जहाँ सब प्रकार के साधन हैं आना जाने के और के, लेकिन सरकारी विद्यालय ऐसी जगह है जहाँ पर गाड़ी भी नहीं पहुँचती। और आपको बता दूं मैं 10वीं का टॉप जो सबसे ज्यादा नंबर लाने वाली छात्रा है वो सरकारी स्कूल की है। मैं जोधपुर में गया, मैंने जिले में टॉप आने वाले बच्चों को सम्मानित किया तो 7 को सम्मानित किया, उसमें से 5 सरकारी स्कूल की थी। इसलिए नहीं कि हम अच्छी टाई लगाकर अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आ सकते तो हम या सरकारी स्कूल के नहीं। हमारा शिक्षा का स्तर अच्छा है
आप देखेंगे तो, पर ये प्रचारित किया जा रहा है लोगों ने, जो गलत है। आप सरकारी स्कूलों को